फिलहाल। Okay, so my name is Neha Tambe और आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो आज हम लोग बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा कि हाँ न्यूट्रिशन का लेक्चर है, बट व्हाट आर बेसिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट यू एग्जैक्टली लर्न इन न्यूट्रिशन दिस कोर्स। सो उसका हम लोग एक सुपरफिशियल आइडिया लेने वाले हैं। ओके, तो आई होप सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। ओके, तो ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगी। आपको अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है, कोई स्पेसिफिक टर्म या फिर कोई स्पेसिफिक डायलॉग या फिर कोई स्पेसिफिक टर्म, तो आप एक चैट में डाल दीजिए कि ये टॉपिक फिर से रिपीट कर दीजिए या फिर और काइंडली रिपीट दिस टॉपिक। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेज साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये सो मेन आपने सुना होगा कि लाइक जो न्यूट्रिशन है उसका मेन जो एक रहता है कि क्या न्यूट्रिशन का है एक डेफिनेशन। जो WHO, जो आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से क्या इस चीज का मतलब है। ओके, तो ओके, सो न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन क्या है ना कि अगर आप कोई भी चीज खाते हो, देखिए हम दो टाइप में एक हम आज के वर्ल्ड में लोग खाते हैं। दो से तीन टाइप्स हो गए हमारे खाने के। ओके, फर्स्ट इज लाइक बेसिक, जो हमारे पहले हमारे एंसेस्टर्स थे वो सर्वाइवल के लिए खाते थे कि जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना है, तो जो मिल रहा है वो खाते थे। तो उनके उनके टेरिटरी में जो भी उनको अवेलेबल रहता था, अकॉर्डिंग टू दैट उनकी फूड हैबिट्स उनके सब वो सेट होते थे। वॉइस नहीं आ रही है किसी को? ऐसा कुछ है? बस कोई मैसेज कर रहा है। वॉइस है क्लियर सबको? ओके, सो वॉइस आ रही है ना? ओके, सो पहले एक टर्म होता था सर्वाइवल के लिए खाना। अभी हम लोग किस लिए खाते हैं कि टू ईट फॉर किसी की फूड हैबिट्स रहती हैं, और फिर अदरवाइज फॉर योर टेस्ट बर्ड। ओके, वी ईट फॉर अ सर्वाइवल और अवर टेस्ट बर्ड, और अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ कंसर्न दैट व्हाट वी कैन डाइजेस्ट एंड व्हाट वी कैन नॉट डाइजेस्ट। ओके, so there are three types of, I told you, eating habits are: first is survival, second is for our taste buds, and third is for our health being or health concern. तो जैसे मैं आपको सबको बता रही हूँ, फर्स्ट हम सर्वाइवल के लिए खाते हैं, क्यों? हमें जिंदा रहना है, हमें आगे के काम करने हैं, ये सर्वाइवल हो गया। ओके, सेकंड टेस्ट बर्ड्स, जो टेस्ट बर्ड्स आपको फील होते हैं कुछ तो खाने का मन कर रहा है। भूख लगना इज डिफरेंट पार्ट, बट आपको कुछ तो खाने का मन हो रहा है इसलिए आप खा रहे हो, सो हम उसके लिए खाते हैं। और थर्ड हो गया कि हेल्थ कंसर्न के लिए, आपको पता है कि आपको स्पेसिफिक एक बॉडी टाइप चाहिए या फिर इस स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न की वजह से आपको ये खाना है ये नहीं खाना है। सो ये तीन टाइप में होता है। तो फिर WHO ने न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग दिया है कि न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूट्रिशन इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरे द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। एज इन न्यूट्रिशन वो है कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना है, आपको हर एक बॉडी के एस्पेक्ट में एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी यू शुड बी proper healthy. For that you have to eat. So that's why a state of complete physical, mental and social well-being, उसको आप बोलोगे कि एक न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बॉडी का है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड आप इंटेक कर रहे हो, विच इज हेल्पिंग यू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी, लाइक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ओके, सो हम जो भी फूड खाते हैं उसका बड़ी यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू नीड करता है, जैसे फिजिकल नीड, मेंटल नीड और सोशल वेलबींग के हिसाब से, कि हम कोई डिजीज नहीं हो उसके अकॉर्डिंग। सो वट एवर फूड वी ईट, वट एवर न्यूट्रिशन वी टेक, body utilizes that nutrition according to our need.
like physical need, mental need, or social need. Like you have heard, if you don't have enough glucose, your mind won't work. Okay, आपको dizziness feel होता है, you will feel dizziness अगर अपने right amount में ग्लूकोज या फिर कोई भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं किया, आपको थोड़ा डिजीनेस फील होता है. So that's a kind of food we need. Physical, if you need strength, you need protein food. Okay, so for physical strength we need protein food. So protein food अगर आप खाओगे तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी, आप थोड़ी चीजें हैवी चीजें उठा सकते हो. Okay, so physical, for physical strength you eat protein. Okay, for social well-being and all, तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर फूड इंटेक रखना जरूरी है. For absence of disease and nutrition, you also need some vitamins, some minerals. So according to that, when your food is balanced food and complete food, it's called nutrition. Okay. Okay. So we now, like food is very see, what is diet? Diet is in your food routine. Whatever you are eating in a day, it's called diet. Okay, आप जो भी आप खा रहे हो पूरे दिन का, उसको बोलते हैं डाइट. डाइट एज़ इन, अगर आप सुबह उठ के चाय पी रहे हो, फिर आप बिस्किट खा रहे हो, फिर आप शायद रोटी-सब्ज़ी खा रहे हो, फिर इवनिंग में आप फिर चाय बिस्किट खा रहे हो, फिर आप खाना खा रहे हो. इट्स कॉल्ड योर डाइट. डाइट डज़न्ट मीन द डाइट मीन्स हेल्दी फूड ही खाना, उसको डाइट नहीं बोलते. डाइट मतलब जो भी आप खा रहे हो, जो भी आपका पर डे का है. देवीशिला, आई थिंक ये जो नोट्स है ये आपको शायद मिल जाएँगे आगे सर से, आप बात करेंगे तो इस लेक्चर के. ओके? सो मैं डाइट का आपको बता रही थी कि डाइट इसको कहा जाता है कि आप जो भी पर डे का खाना खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं. जो भी आप खा रहे हो उसको डाइट बोलते हैं. ओके? सो इसको अगर अब मैं इसे टर्म लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं मैं डाइट पे हूँ. डाइट पे हूँ नहीं, आप जो भी खाना खा रहे हो, इट विल गेट टू नो, इट विल कंसिडर एज़ योर डाइट. व्हाटएवर यू आर ईटिंग इन अ डे, इट्स कॉल्ड डाइट. हाँ, दैट्स व्हाई पीपल से यू नीड टू चेंज योर डाइट. ओके? अकॉर्डिंग टू योर बॉडी गोल. ओके, आपको आपका डाइट चेंज करने की जरूरत है आपके बॉडी गोल्स के हिसाब से. ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंसर्न, योर न्यूट्रिशनिस्ट और योर डाइटिशियंस विल चेंज योर डाइट. ओके, तो आपके डाइट में क्या क्या खाना जरूरी है, क्या क्या नहीं है, सो वो चेंजेस होते हैं. ओके, एंड डाइटिशियन न्यूट्रिशन, इसमें बेसिक फर्क क्या होता है, डाइटिशियन और क्लिनिकल डाइटिशियंस. अगर आपके इसमें हेल्थ में कुछ भी कंसर्न्स है, जैसे आपको जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो आपको डाइट प्लान होता है ना, तो वो प्लान करती है डाइटिशियंस. ओके, और न्यूट्रिशनिस्ट जो रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट का मेन होता है कि आपके ये आई थिंक 1.5 आवर तक क्लास चलेगी. ओके, सो न्यूट्रिशन का जो मेन रहता है, न्यूट्रिशनिस्ट जो रहते हैं आपका फूड प्लान करते हैं कि हाँ, आपका जो भी हेल्थ का जैसे फैट लॉस हो गया, मसल गेन हो गया, ये बेसिक सारी चीजें हैं. ये बेसिक सारी चीजें जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट प्लान करती है. बट जहाँ पे क्लिनिकल पार्ट आता है, तो क्लिनिकल पार्ट जो है वो प्लान करना काम होता है डाइटिशियन का. Okay, so that's the difference between dietitian and nutrition. Dietitians are clinical and nutritionists are like overall fat loss, muscle gain, जो basic for your skin glow, for your a healthy body. You wish you Okay, for your healthy body, we can nutritionist plan a diet also. Okay, but for clinical reasons, if you someone have diabetes or PCOD, that's a clinical dietitian's part. That's not your part. That's not a part of a nutritionist. Okay, for any clinical case like or you can say something like PCOD, PCOS, also diabetes. Like PCOD, PCOS is nowadays basic because many people have PCOD problem. So for that, you can also plan for basic, but there are also disease, many more diseases. So you can't interfere if someone has any disease. So disease part is it's for clinical dietitians. Okay. So dietitians handle clinical part and nutritionists handle this normal. Okay. Your normal daily goals. ओके, सो अभी न्यूट्रिशनिस्ट का मैं बता रही थी. न्यूट्रिशन, इन न्यूट्रिशन दिस वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो न्यूट्रिएंट is like so there are some in nutrients are important for our body, like we know macronutrients or micronutrients. Okay, so the things we calculate in grams are called macronutrients
and the things we calculate in milligram, we call them as uh, micronutrients. Okay, the things we calculate in milligrams, we call them micronutrients, and the things with the food we calculate in kilograms in or grams are called macronutrients. Like yes, Suju, that's right. A nutritionist follows by nutritionist take a follow-up of a normal person who doesn't have any diseases or their diet plan. Okay, so that's right. And dietitian are clinical people who handle clinical parts. Okay. So yeah, I was talking about nutrient. So some essential nutrients are required by our body. Like in macronutrients, that's carbohydrates, fats, and proteins are important because our body is made up of all these three components, and we require these components in different quantity for daily basis. And then there are micronutrients. Micronutrients are like vitamin C, vitamin E, B complex. There are different types of vitamins and different types of minerals. So our body required that also. So those micronutrients are calculated in milligrams, in mg. You have seen, like, if you take any tablets, you see that 500 mg, 400 mg. So it's milligram. So when you take things in micrograms, in milligrams, those are called are micronutrients. And you intake your body in grams, like you eat, we say eat 100 grams chicken per day, or eat 100 grams paneer per day, or 50 to 60 gram rice per day. So that's kind of things are called macronutrients because those are required in uh, grams. Okay. Okay. So now understand what is food. Okay. uh Prathamesh sir, can you see, like, स्क्रीन पे ड्रॉ क्यों हो रहा है? बस वो रिकॉर्डिंग में ड्राइंग दिखेगा. ओके. सो फूड. सो व्हाट इज फूड? आपने फूड का सुना होगा कि वी ईट डेली बेसिस पे फूड होता है. अभी फूड का एक राइट डेफिनेशन जो साइंटिफिकली आता है. ओके. जो फूड जो रहता है बॉडी को नरिश करता है. नरिश यानी अंदर से और ग्रो करने में हेल्प करता है. सो फूड आप ईट कर सकते हैं या फिर ड्रिंक कर सकते हैं. ओके. सो हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू दैट वो यूटिलाइज करती है कि हमारी बॉडी को जो भी नीडेड है, बॉडी उसको अकॉर्डिंग टू दैट नीडेड ही करती है. अगर आपने देखा होगा, कुछ लोग रहते हैं जो प्रोटीन खाते हैं, कुछ लोग रहते हैं प्रोटीन पीते हैं. प्रोटीन, if you eat anything from your daily food routine, that will be eaten, like, or drunk जो कैसा वे प्रोटीन आपने देखा होगा, वे प्रोटीन आप लिक्विड भी पीते हो. Okay, so according to that, your energy components, your main macros or micros you can eat or drunk. Okay, और बॉडी उसको according to that यूज करती है. जो जितने नीड क्वांटिटी में बॉडी में नीडेड है, उतनी क्वांटिटी में बॉडी उस सबको यूज करती है. ओके. ओके. सो आपके बॉडी की जो भी आप फूड इंटेक करते हो, बॉडी यूटिलाइजेस दैट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड. जैसे डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन देख रहे हो आप, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑर्गन्स एंड प्रोडक्शन एनर्जी. सो ये क्या है? सो डाइजेशन, व्हेन यू ईट योर फूड, द first step will happen is digestion. Body will dissect all the things whatever needed. Body will separate all the things, and then that process is called as digestion. Then absorption. Body will absorb anything which is needed. First, in digestion system, it will dissect all the things. Whatever needed, body will take all those things and separate all those things. And whatever needed, it will be divided. Then absorption. If you eat in protein, if you eat a proper meal, then what is the improper meal? Dal, rice, chicken, anda, dahi. You will eat that. What will take? Body will take first dal, rice. It will take glucose from it and it will utilize in your body. Then it will take protein from your chicken or anda and will utilize for your muscle build. Then it will take fat and it will use for skin, for hairs, for some hormones. So it will use that. So like that. So body will digest and then absorb. Then transport, then there are many things in our body. So enzymes and there are some substance will transport those things to that thing. Now your food is digested and absorbed in stomach, then body will transport that. If you need some mental health, if you need some mental energy, body will send some energy towards, like, some
energy components like glucose to your brain to use that and to take a rest. For your skin, if you need for some skin, body will send some fat or some protein for like collagen protein. Body will send there also. For muscle building, body will send that all the protein to muscles. So according to that, body will transport some. And if you don't use anything, if there are many things in body if you are not utilized, like if you eat some protein, fat, and chicken, but you are not using it, you are not doing as much as activity which is needed per day, so body will store also. Okay, there are some storage facilities also. And what is metabolism? Metabolism is daily anabolism and catabolism, like breakdown of some things and breakdowns of something, and at the same time making some things. Like if you know in your body there are some cells which are not used, and in 2 or 3 hours, in 2 or 3 hours or 2 or 3 days, everyone have their life expiry. So after some time, those are catabolized. Okay, those are breakdown and those are thrown out of your body. So that's the process of anabolism and catabolism. It's called that process is called metabolism. Anabolism is making or building up, and catabolism is like breaking down, okay, or removing from your body. It's catabolism. So the process is called is metabolism. So whatever your food you will eat and body will utilize it, and whatever if needed, not needed, body will think about like anabolism or catabolism of other remaining things. Okay, and the elimination purpose of maintenance of life, because your body can't store all the things. Now, some things in body are not needed, so body will eliminate, body will throw out all the things. Okay, and the normal function of their organs and growth and function. So for that, like your liver, your kidney, your heart, some things need to properly grow and stay in normal. So we have to remove all the toxicity. There are some toxic things are like dead things. Your body don't need those things. Those things are called toxic things. So for their well-being, body will remove all those also. Okay. Till here, anyone have any doubts? Okay. Let me know if anyone have any doubt till here, so we can discuss. Like if anyone doesn't understand any. Oh, okay, okay. I hope everyone is clear. Okay. Okay. See, for notes now, you can contact the number you have of our Pro Power Fitness, and from there you will get these notes also. Okay. So kindly talk to Prathamesh sir, and then he will surely provide you notes. Okay. So now we are going further. Now, no, clinical nutrition is not our part. We will just like have some idea about like PCOD, PCOS, but clinical nutrition is not. Our main is we are sport nutrition, so our perspective will be towards towards the sport nutrition. Okay, there are some basic things. We will definitely get idea of basic things, but mostly our focus will be on sport nutrition. Okay. So now we will understand what is nutrition. So nutrition we can call is the process of like using all the materials like what we eat, like carbohydrates, fats, and proteins, all the necessary things we eat, and body uses that to grow or to function of our body. So all these things are nutrition. Like you have seen this, there is a line, see in bold. Nutrition is food at work. So your body, nutrition is plays very important role in our body. If you eat a food which is rich in nutrition, will help and will help your body to grow better, to stay healthy. So that's the kind of help you can get from nutrition. Okay. यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट स्टिल आपको कुछ हिंदी में है तो आप बताइए.
श्योर, मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ कि आप ये नोट कर लीजिए। पर अभी हम सिर्फ सुपरफिशियल आइडिया ले रहे हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। आपने सुना होगा कि अरे न्यूट्रिशन ये है, न्यूट्रिशन वो है, पर आपके पास एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है। ओके। सो न्यूट्रिशन मेन है तो आप ये समझिए कि आपके बॉडी में जो भी, जैसे न्यूट्रिशन इज फूड एट वर्क। ओके। सो आपका जो भी बॉडी में अगर आपने राइट फूड खाया, राइट न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन अगर आप इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी काफी हेल्प करती है टुवर्ड्स ऑल द योर हेल्थ कंसर्न्स। ओके। सो इफ यू ईट राइट फूड विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन will help in your body to grow in right way and to generate your to grow properly. Okay. Okay, the science of nutrition. अगर आपने सुना होगा like what is science of nutrition? Now we will understand what is science of nutrition. Okay, so why we need to understand nutrition is like you need to understand like to how much in which quantity you have to give all the nutrition. Because as you know, if anything goes beyond a limit which is not necessary, then it will harm your body or it will harm anything. आपने सुना होगा अगर कोई भी चीज एक हद से ज्यादा आगे दी जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आपको हार्मफुल रहती है इन एवरी वे एंड इन फूड ऑल्सो। अगर कोई भी चीज हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप वही खाते जाओ। हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक मर्यादा होती है कि यहाँ तक आपको वो चीज खानी है। सो इट गोज फॉर फूड और न्यूट्रिशन ऑल्सो। सो इन योर बॉडी वट एवर नीडेड, एवरीथिंग हैज लाइक योर बॉडी हैज अ प्रॉपर वेट। ओके, सो यू हैव टू ईट योर फूड अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर योर वेट। ओके, आपके बॉडी का एक वेट है, आपके बॉडी की एक हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना पीना रखना है। ओके। सो हम कैसे, एक इंडिया में एक कहावत है कि खाना खाते टाइम गिनते नहीं, बट एक्चुअली वी हैव टू काउंट बिकॉज पहले वो था कि पहले लोग मेहनत भी इतना करते थे कि उनको काउंट नहीं करना पड़ता था। लाइक पीपल यूज टू वर्क फॉर डेली, यू नो, डेली बॉडी वेट का हिसाब से उनका इतना वर्क होता था कि 8 to 9 आवर्स वो फिजिकल लेबर में ही रहते थे, कुछ ना कुछ उनका काम रहता था। So that time they didn't need to count all this. But nowadays we have sedentary life. So according to sedentary life, we have to control our food habits and we have to eat according to our height and weight. Okay. Okay. So अभी हमें देखना है like what is the main approach to plan a nutrition. Okay, so integrated approach to nutrition. So food is the raw material for our body's existence. Okay, so intake we, what I told you, intake we has to we have to take in right amount. Like I told you, beyond the limit you cannot eat anything which is good or bad. Doesn't matter it is good or bad, but there's a limit to everything. Okay. जितेंद्र सर, आपने कनेक्ट नहीं किया होगा शायद, इसलिए आपको वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस पे देखिए, वहां पे ऑप्शन है, अगर म्यूट का जो माइक है ना वहां पे देखिए कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा। So kindly check your mic settings. Okay. So food is the raw material of our body's existence. तो उसके लिए the first step will be to eat in right amount. Okay. To be in if you eat in right amount, it will be good health. Okay. अगर आप फूड मटेरियल जो भी है बॉडी का, अगर आप राइट अमाउंट में खाते हो तो वो आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। और एक बार बॉडी के लिए अच्छा होगा तो बॉडी के लिए अच्छा क्या क्या हो सकता है, हम ये तो सोचते हैं कि अरे गुड हेल्थ, बट गुड हेल्थ का मतलब होता क्या है। वी hear from many people like be in good health, I am in good health, like we have to stay in good health. But what is good health? So good health is appearance, efficiency and well-being. Appearance and मतलब आप दिखने में अच्छे हो, appearance like if you are looking proper, if you are looking doesn't mean you have to, don't have to be in standard society size. आपको zero size रहना है, you don't have to be skinny or you don't have to be muscular. You just need to be a good in appearance, like in your physique is looking good. ऐसा नहीं कि like your like too much fat is showing up and because of that you are uncomfortable. So now appearance should be good, like appearance like a normal human. You should look like a human body, you know, a human body skeletal, you know what is curve of human body. You should look like a human. Okay. Agar if you're getting out of shape, you're losing that human shape. Okay, whatever human shape we have by birth or by normal people, what we people have. Okay, I'm not saying the societal is normal. Okay, we don't have to like ramp size 2, size 4, size, we are not talking about that.
We are just talking about normal appearance. Okay. Second is efficiency. You should work efficiently. If you have a 8 to 9 hours duty and you cannot work after 2 to 3 hours or after 4 hours, you get body pain, you feel low in energy, you feel headache, or every third, fourth day you feel sick. You don't feel like waking up also. You feel like, no, I want to sleep more. You have already slept 8 hours, still you want to sleep more. So that's not efficiency of your body. Your body is tired. Why your body is tired? Because you didn't give it enough nutrition. That's why it's not recovering properly. It's not recovering after proper sleep also. Okay. So that's why जब appearance and second efficiency आप काम करने में अच्छे होने चाहिए. ओके. अपीयरेंस का मैंने मतलब बताया आपको. आप दिखने में अच्छे होने चाहिए. आपका एक ह्यूमन जैसा शेप होना चाहिए. आप एक ह्यूमन शेप से ज्यादा बाहर नहीं जाने चाहिए. सेकंड आता है एफिशिएंसी. आप काम करने में अच्छे होने चाहिए. अगर आप 8 से 9 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 से 9 घंटे में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 घंटे के बाद ही आप थक गए, आपका एनर्जी लेवल्स कम लग रहे हैं, आपको बॉडी पेन फील हो रहा है, आपको हेडेक फील हो रहा है, या फिर आप एवरी थर्ड फोर्थ डे आपको इतना लो फील हो रहा है कि आपको बिस्तर से उठने का ही मन नहीं कर रहा है. सो इसका मतलब ये साइन होता है कि आपने आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं दिया है. ओके. सो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही है और इसलिए वो एफिशिएंटली चल नहीं पा रही है. Okay, and third is well-being. Okay, a person's well-being is always helpful. Like a person who is not getting like अगर आपने सुना होगा कुछ लोगों को ना जरा सा मौसम चेंज हो जाता है, अगर बारिश है, बारिश से धूप हो गया तो बीमार हो जाते हैं. सो इट मीन्स उनके इम्यूनिटी लेवल काफी लो है. सो ऐसे कुछ ना कुछ चीजें रहते हैं कि लोग तुरंत बीमार हो जाते हैं. उनको एक स्पेसिफिक चीज खा लो तो बीमार पड़ जाते हैं. कुछ एक टाइप के रहता है कि उनको ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में चले जाए तो बीमार पड़ जाते हैं. सो वेलबींग, इफ यू ईट all the nutrition in right amount, mostly that doesn't happen. अगर आपके विटामिन्स है, आपके मिनरल्स है, आपके नॉर्मल फूड है, अगर आप राइट इनटेक में राइट अमाउंट में इनटेक कर रहे हो, so you will be always healthy because your protein and vitamins also helps in forming immunity cells. Okay, so for that we also need um so what is benefit of eating right nutrition? Okay, good health. So good health का मतलब ये तीन मेन एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं: अपीयरेंस, एफिशिएंसी एंड वेलबींग. ओके. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? I have mostly explained all the things in English as well as Hindi also. I'm trying, but still, if you have any doubt regarding any topic, kindly let me know in chat. Okay. So हम next जा रहे हैं. Okay, just a minute. Okay. An integrated approach. Okay. To meet nutrition needs of the population of a nation requires a complex system involving many disciplines. Each step of food chain must provide condition that ensures retention of maximum nutritive value and safety and quality. These requirements are met. मतलब क्या है कि अगर इन आवर नेशन, अगर आपने सुना होगा. ओके, ये इम्यूनिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, आप कुछ भी क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं ना लेक्चर रिगार्डिंग, जो आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है, तो आप वो नोट करके रखते हैं. एंड ऑफ द लेक्चर हम एक प्रॉपर डिस्कशन सेशन करेंगे 15 मिनट्स का, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे. तो आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है, आप नोट डाउन करके रखिए, तो फिर हम वो डिस्कस कर देंगे. अदरवाइज इफ आई स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस ना, आपका जल्दी खत्म नहीं होगा, एंड देन ये लेक्चर आपका हाफ ही हो जाएगा. ओके. सो आप क्वेश्चन जो रहेंगे नोट डाउन करके रखिए. एंड ऑफ द लेक्चर 15 मिनट्स आफ्टर 1:30
15 मिनट्स 1:30 to 1:45 हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। सो एक न्यूट्रिशन के लिए जो इंटीग्रेट ये है अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। तो एक पॉपुलेशन ऑफ नेशन जो इन आवर सोसाइटी जो न्यूट्रिशन है वो ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है। आपने सुना होगा लाइक इन एवरी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर our food habits change, our surrounding change. So people have different type of diet. It doesn't mean uh, इट डजंट मीन दैट इट्स नॉट स्टैंडर्ड डाइट। अगर आपने कुछ कंट्रीज में सुना होगा उनका स्टैंडर्ड डाइट फिक्स रहता है। लाइक दे हैव फिक्स डाइट दैट दे ईट दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, दे ईट दिस टाइप ऑफ फूड एंड दे ईट दिस टाइप ऑफ डेयरी। सो इट्स फिक्स। बट इन आवर कंट्री these type of food habits vary according to places, and in every 100 to 200 kilometers our culture change, our food change, our language changes. Okay. Okay, so that's so mostly it's some requirements. Okay, so and क्या होता है ना, so जो भी changes होते हैं ये every 100 200 kilometers, it depends upon climate also. Whatever changes happens in 100 to 200 kilometers in our country, it depends on climates and many parameters. So these are some parameters are there like application of agriculture science and technology provide sufficient amount of animal and plant foods. सो जो अपने देखा हुआ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी यूज है उसके अकॉर्डिंग उनके पास फूड हैबिट्स होते हैं और सफिशिएंट अमाउंट का जो एनिमल एंड प्लांट फूड रहता है। ओके। सो सेकंड हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रोसेसेस, पैकेजिंग ऑफ फूड। तो ये सारी जो चीजें मतलब कैसे है ना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू आवर कंट्रीज, जो भी न्यूट्रिशन नीड्स है। बिकॉज यू नो आवर कंट्री इज मोस्टली कार्ब रिच। हम मोस्टली अपने डाइट में प्रोटीन काफी कम रहता है या फिर वीकेंड पे रहता है, काफी कम रहता है। सो टू इंक्रीज दैट थिंग्स वी हैव टू डू दिस रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे एग्रीकल्चर साइंस में ये टेक्नोलॉजी जो है सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें एनिमल एंड प्लांट बेस्ड फूड होने चाहिए। एंड सेकेंडली द हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रोसेस, पैकेजिंग ऑफ फूड, प्रॉपर storage and transportation availability of food to public, maintenance of quality of food supply, economic condition that makes it possible to procure the necessary foods at cost within reach of all. Because आपने सुना होगा that everyone cannot afford protein food or fat food every day. There are some middle class or upper middle class people can afford day to day protein food and fat rich food to build muscle or many things. Okay. And in nutrition, about nutrition, in schools and colleges also, at community levels also, people should guide all these nutrition things. So अगर हमें हमारे कम्युनिटी में अगर आपने सुना होगा, सो अगर इतने सारे मिथ्स है प्रोटीन एंड फैट्स को लेके, तो अगर हमें कॉलेज या फिर स्कूल में इस बारे में लेक्चर प्रॉपर बेसिक मिला जाए या फिर हमारे कम्युनिटी में दिया जाए तो लोग थोड़ा अपनी फूड हैबिट्स चेंज करके थोड़ा डेली के डाइट में प्रोटीन एंड फैट का भी इंटेक रखना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर आपके डाइट में अगर हमारे कंट्री में अप्लाई हुई एट नेशनल लेवल, देन हमारी जो प्रोटीन नीड्स या फिर हमारे जो भी न्यूट्रिशन नीड्स है कंट्री की वो बढ़ सकती हैं। ओके। सो आई होप ये आप समझते होंगे कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट टू हैव मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यू एंड सेफ्टी इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री, इन आवर नेशन, टू दैट विच स्टेप्स आर हेल्पफुल। ओके, इट्स फॉर दैट। ओके। सो अभी जो हमने डिस्कस किया वही सारी चीजें हैं इस इसमें कि जो हमने अभी उस सेक्शन में रिक्वायरमेंट देखी थी। ओके, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फूड और सिलेक्शन। तो मोस्टली क्या होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी उस जगह पे एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सी एग्रीकल्चरल चीजें हो सकती है वहां पे। फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन सी चीज वहां पे फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है जो की जा सकती है। फिर सोशियो कल्चर। ओके। एक मिनट सर, जस्ट अ मिनट।
ओके, आई होप अभी सर को होस्ट प्रोपर फिटनेस को राइट मिल गया है। ओके। ओके, सो जो मैंने बताया था, कौन से फूड चॉइसेस हमारे होने के लिए कौन सी सारी चीजें जो हैं वो फूड सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट जो है मैंने बताया, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस food selection. First, physical environment conditions. Second, physiological factor. Third, social culture. Physiological as in physiologically वहाँ पे क्या possible है करना। ओके, फिजिकल इन्वायरमेंट एज इन अगर आपने देखा होगा कि हम महाराष्ट्र में क्या हम एप्पल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कोल्ड वेदर फॉर एप्पल्स। ओके, सो फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी अगर आपने सुना होगा कि बहुत सारे अगर बहुत सारे पहाड़ है जो महाराष्ट्र में है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई एम अ कोकणी पर्सन, बट इन कोकणी पर्सन आई एम ऑल्सो, आई बिलोंग ऑल्सो फ्रॉम नियर हिली एरिया। सो आई स्टे इन हिली एरिया, सो इन हिली एरिया I cannot grow mangoes in, like I can grow, that environment is there, physical environment वहां पे है, बट वहां पे वाइल्ड एनिमल्स इतने हैं कि वहां पे आप एग्रीकल्चर के अगर अपने फूड जो फ्रूटी है, अगर फ्रूटी चीजें अपने वहां पे लगाए वो नहीं रह सकती, क्योंकि वहां पे अटैक्स इतने एनिमल्स के होते हैं कि आप जंगल में जाके वो नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वी कैनॉट यूज, वी फिजियोलॉजिकली वी कैनॉट लाइक प्लांट सम फ्रूट थिंग्स वहां पे। ओके, लाइक मंकीज एंड जो कुछ वेजिटेरियन जो हार्बी ये रहते हैं एनिमल्स, हार्बीवर्स एनिमल्स वहां पे काफी है, तो हम वहां पे मैंगोज नहीं लगा सकते। क्यों? ड्यू टू फिजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर आपने सुना होगा, ये कोई कोई चीजें रहती हैं जो सोशियो कल्चर के हिसाब से प्रोहिबिटेड रहती है कि नहीं नहीं ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं हो सकती। ओके, तो जैसे कोई कोई रहते हैं कि कोई कोई फ्रूट रहता है, कोई कोई चीजें रहती हैं जो कल्चर वाइज कही जाती है कि नहीं नहीं ये चीजें ना हमारे यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, अपने यहाँ पे कभी लगती नहीं, हम कभी करते नहीं। जो सोशियो कल्चर आपने सुना होगा, कोई कोई भी जगह पे, अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे पार्ट्स है, वहां पे कोई कोई चीजें रहती है जो काफी अच्छे से, अभी जो कोकण के आगे पार्ट है वहां पे बहुत सारे क्या होता है ना, कमर्शियली प्रॉपर एग्रीकल्चर करके किया जाता है, पर कोकण में है जो कमर्शियली उतना नहीं किया जाता, बिकॉज ड्यू टू सोशल कल्चर की कभी किया नहीं है ना उनको करना है, दे आर लाइक हमें करना है एग्रीकल्चर एंड वी हैव टू कीप इट फॉर आवरसेल्फ, वी डोंट वांट टू सेल इट और वी डोंट वांट टू कमर्शियल यूज कमर्शियली। ओके, सो सोशल और कल्चर फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, कभी कभी किसी के पास इतने पैसे नहीं होते टू डू दैट थिंग्स। अगर आपने सुना होगा कोई कोई चीज आपको प्लांट करनी है, but again you need labors for that, you need proper care for that, you need your time to give it for it, so वो है इकोनॉमिक कल्चर भी आता है। एजुकेशन, कभी कभी किसी को एजुकेशनली पता नहीं होता कि कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हो टू मेक टू, अभी बहुत सारे लोगों के पास बहुत से लैंड होती है, but they don't know, they don't have that much education or information to how to use that land and what we can plant and what are the things we can do and how we can earn from it। ओके, so एजुकेशन। साइकोलॉजिकल है कि साइकोलॉजिकल भी किसी को स्टेरियोटाइप रहता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है, नहीं करना है, या फिर मुझे साइकोलॉजी मतलब आपके दिमाग में कौन सी चीज है कि उस वजह से आप नहीं करना चाहते हो। कल्चरल, कल्चर भी आपको पता है कि हाँ कल्चर वाइज कुछ रहते हैं जो कम्युनिटीज रहती है वहां पे रहता है कि ये चीज करनी है एज एग्रीकल्चर, या फिर कुछ भी है ये करनी है ये नहीं करनी है। ओके, लोकेशन मैटर करता है, एरोमा मैटर करता है, सुपरस्टिशन मैटर करता है। लोकेशन हमको पता है कि कोई कोई चीज के लिए कौन सी लोकेशन कैसे, जैसे मैंने बताया फिजियोलॉजिकल फिजिकल एनवायरनमेंट, वो दोनों से रिलेट करता है। ओके, जो फिजिकल एनवायरनमेंट में ये है कि लोकेशन है क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। ओके, फिजियोलॉजिकल में मैटर करता है एरोमा क्या है, टेस्ट एंड टेक्सचर क्या है, हंगर कैसी है वहां पे। और सोशियो कल्चर फैक्टर्स में आपको बताया था सुपरस्टिशियस, रिलीजन एंड कुछ ट्रेडिशंस रहती हैं, और ट्रेडिशंस और टैबूज रहते हैं। सो ये सारी चीजें हैं, तो इस सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कौन से एरिया में क्या खा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें वैरी करती है एवरी 100-200 किलोमीटर्स पे। एवरी 100-200 किलोमीटर्स में फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज होते हैं, सोशियो कल्चर फैक्टर्स चेंज होते हैं, इकोनॉमिक जो है वो चेंज होता है, एजुकेशन चेंज होता है, साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है, कल्चर डिफरेंट होता है। तो ये 100-200 किलोमीटर्स में हमारी कंट्रीज में चेंज होता है, इसलिए हमारी कंट्रीज में फूड वैरी करता है एवरी 100-200 किलोमीटर्स। ओके, आरती मैंने मतलब ये जो चार्ट है वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लाइक वो चार्ट इज देयर, आई एम एक्सप्लेन दैट ओनली इन हिंदी ऑल्सो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बोथ लैंग्वेज, सो वॉट एवर सेइंग आई एम इन इंग्लिश, आई एम एक्सप्लेन सेम थिंग इन हिंदी ऑल्सो, so there are some Hindi listeners also. Okay, so next slide.
ओके, सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या आता है? जो हंगर में एक आता है, आपने जनरली सुना होगा स्टारवेशन बहुत है नाउअडेज। पीपल आर लाइक, एक्सेप्ट सम पीपल आर लाइक, जो मिल रहा है वो खाओ। लाइक गवर्नमेंट राशन में जो भी दे रही है, वट एवर दे कैन अर्न एंड वट एवर दे कैन ईट राइट नाउ, सो दैट्स फूड दे आर ईटिंग। ओके, physical and psychological environments, these plays a major role, but ये कैसे है ना, also considered prominent being education, economic and culture। जो फूड के लिए, जो अभी आपका फूड आप खाते हो, ये सारी चीजों में सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट करता है। और ऑल्सो एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड कल्चर, these factors also play like very important role in our daily food routine। So okay, so if you um, stay, like I am Maharashtrian, so I can give you better examples of Maharashtra। There are some parts of Maharashtra we eat very spicy food, very spicy food. Why? Because there are some parts that chilies grows better and chilies grows spicy in that area. So people eat very spicy food in that area. In some areas, people eat very like, if you know, in Konkan we eat food based on coconut recipes, different type of coconut recipes. We eat according to that. So according to that, it depends on psychological, physical, whatever we can available, whatever you like, mostly in psychological. Okay, in education, economic, culture. Education is in we know what we can grow there, what is financially we can afford to grow, what is culturally we mostly use, and according to climate and our soil, what will grow better and in a large quantity। Okay, सो मैं बता रही थी कि जो भी हमारा खाना है, वो खाना हम क्या खाते हैं वो डिपेंड करता है हमारी सराउंडिंग, फिजिकल चीजें, हम क्या उगा सकते हैं, हम क्या ग्रो कर सकते हैं जमीन से। साइकोलॉजिकली क्या हमें पसंद है खाना उस वेदर में, तो हम वो करते हैं। फिर हमें क्या पता है, एजुकेशन, हमारे पास कितना नॉलेज है कि हम हमारे लैंड में क्या ग्रो कर सकते हैं, या फिर हमें क्या अवेलेबल है, या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एज फाइनेंशियली हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं ग्रो करना है फिर खरीदना। और कल्चर, एज इन कल्चर में लोगों को क्या पसंद है। तो ये सारी चीजें, बायोलॉजिकल चीजें, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और वो जहाँ पे सॉइल में है, वो सॉइल में क्या अच्छे से ग्रो होता है, और वो क्लाइमेट कंडीशंस क्या है उस एरिया में। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फूड डिसाइड होता है कि हमें क्या खाना है। ओके, सो ये सारी चीजें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में जाओ, तो वहाँ पे काफी स्पाइसी फूड रहता है। वाई? बिकॉज वहाँ की चिलीज काफी अच्छी ग्रो होती है। सो वो रहता है। कोई पार्ट्स में जाओ, वहाँ पे पीनट्स बेस्ड रहती हैं चीजें, जैसे करी में पीनट्स होगा, सब्जी में पीनट्स होगा, हर एक चीज में पीनट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स में जाओ तो कोकोनट ज्यादा मिलता है, तो कोकोनट बेस्ड डिशेस होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम सेइंग कि एवरी फूड कल्चर विल चेंज इन 100 to 100 kilometers in India, depends on physical, psychological, education, economics, culture, soil and climate conditions। Okay, जैसे मैं बता, सोशियो कल्चर एंड रोल ऑफ कल्चर। सो हेरिटेज कैन लीड टू कंजर्वेशन ऑफ एक्सेप्टिंग चेंज। You must notice that emotional reaction to consumption of certain foods may be so deeply rooted that developing acceptance of them almost impossible। Even a meal pattern are influenced by cultural and occupational patterns। अगर आपने सुना होगा कि रोल ऑफ कल्चर होता है, कि हमारे कल्चर्स का काफी रोल होता है कि हम कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो कौन सी चीज हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो ये हमारे एज अ इंडियन हाउस होल्ड वो हमारे कल्चर में फिक्स होता है। कि जैसे किसी के, अगर आपने सुना होगा इंडिया के कोई पार्ट्स होता है जब फंक्शन होता है कुछ, तो किसी के घर में गुजिया बनती है, और सेम किसी के घर पे, जैसे अब महाराष्ट्र में होता है, हमारे यहाँ पे पूरन पोली बनती है। और सेम चीज को ऐसे हर एक चीज में रहता है ना, हर एक कल्चर में हमारी एक चीज रहती है कि हमें कौन सी चीज कौन से दिन खानी है। एंड इट डिपेंड्स ऑन कल्चर। जैसे आपने सुना होगा, एक जो एक पेपका या फिर जैन में एक सीजन आता है, जब एक त्योहार आता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, हम वहाँ पे तिल के लड्डू बनाते हैं। तो वैसे तो हर एक चीज कल्चरली हमारे इंडियंस के साथ इतनी कनेक्टेड है कि हम कल्चर के हिसाब से, हम जिस कल्चर में बॉर्न हुए हैं, हम जिस कल्चर में हमारी फैमिली है, उस हेरिटेज के हिसाब से हम उतने कंजर्वेटिव हैं कि हम इस चीज में, इस सीजन में यही खाना पसंद करते हैं। ओके, सो हमारी फूड हैबिट्स हमारे कल्चर को भी कनेक्टेड है। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। क्योंकि जब आप किसी को प्लान कर रहे हो किसी का डाइट, आप उनको रैंडमली कोई भी चीज जो आपको पसंद है वो नहीं देख सकते। अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो आपको जरूरी है वो सारी चीजें कंसिडर करना, कि वो कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, कौन सी चीज उनको अवेलेबल होगी, कौन सी चीज उनको पसंद होगी, कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं वो।
ओके, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके, सो स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि काफी बेसिक चीजें, व्हाई दिस थिंग्स आर लाइक वी आर एक्सप्लेनिंग टू यू, बट दीज थिंग्स आर प्लेज वेरी मेजर रोल व्हेन यू प्लान समवन्स डाइट. You have to know all these things, like what is this, from which culture they belong, from which area they belong, what is their psychological status, to like some things or to know some things. Okay, so for that, these basic things you should know before planning. You cannot plan a diet according to your comfort. Your diet should, you should plan your diet according to your client's perspective and according to their comfort. ओके, सो नाउअडेज व्हाट पीपल हैव मिथ कि डाइटिशियंस डाइट अपने हिसाब से या फिर न्यूट्रिशंस डाइट अपने हिसाब से प्लान करते हैं. नहीं, आपको डाइट हमेशा क्लाइंट के हिसाब से प्लान करना है. वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, वो किस स्टेट में है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनको क्या पसंद है यूजुअली. अगर आप उनके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान करोगे तो वो डाइट वो फॉलो करेंगे एंड दे विल गेट अ बेटर रिजल्ट एंड दे विल गेट अ फास्ट रिजल्ट. बट इफ यू प्लान डाइट अकॉर्डिंग टू योर comfort, so they are not going to follow that. They will follow this for 1 week or 2 weeks. Then they will say, "Oh no, that was not comfortable, so I dropped it." So that client will not stay with you for longer. After 1 or 2 weeks, he will drop, and you cannot grow your business if you plan someone's diet according to your comfort. Yeah, you know what to. As a nutritionist, you have to explore options. Okay, see what type of options I can give someone for if this person don't eat this, then what other alternatives I have. Okay. So next is taste. The palatability of food is very important to everyone. For instance, combination of taste, aroma, texture, and temperature. It is also conditions by the surroundings we eat. Our tongue enjoys different taste, ये textures and temperature. अभी टेस्ट का आपने सुना होगा कि हर एक चीज का एक टेस्ट होता है जो हर किसी को नहीं पसंद आता. अगर आपने कोई वेजिटेरियन है, क्या उसको नॉनवेज फूड पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी खाया ही नहीं है, उसके कल्चर में बैठा ही नहीं है, ना उसने कभी खाई है चीज, तो वो एंजॉय नहीं करेगा. बट इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, यू विल एंजॉय दैट चिकन या फिर कुछ आप बना रहे हो तो वो आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने वो फूड खाया है, आपको वो टेस्ट, वो अरोमा वो काफी पसंद है. ओके, सो सेम गोस लाइक आपने फिश सुना होगा. फिश हर कोई नहीं खा सकता, क्योंकि वो उस कल्चर में नहीं बढ़े, वो सराउंडिंग में नहीं बढ़े जहाँ पे फिश कैच किया जाता है. वो फिश का स्मेल, या फिर कुक होने से पहले या फिर कुक होने के बाद, यू नेवर नो. बहुत सारी चीज रहती है जो हर किसी को नहीं पसंद आती. तो टेस्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर विच सराउंडिंग दे आर स्टेइंग, एंड कौन से हिसाब से वो चल रहे हैं. अगर उनके हिसाब से टेस्ट है, अगर उनके हिसाब से वो है, तो वो ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग तक वो चीजें वो फॉलो करती हैं. ओके. ओके, सो अभी एज भी रहता है, तो एज भी अकॉर्डिंग टू बहुत मैटर करता है कि अकॉर्डिंग टू एज व्हाट फूड यू कैन गिव. जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल, यंग पीपल एंजॉय लाइक हैवी फूड ऑल्सो, लाइक रिच फूड. अगर आपने देखा होगा, अगर बर्गर, पिज्जा, ये सारी जो चीजें रहती है जंक फूड है, बट इवन दो दे एंजॉय दिस टाइप ऑफ फूड्स लाइक पराठा, ये सारी चीज जो है वो बहुत सारी हैवी चीजें रहती है, जो एट यंग एज young people enjoy all those things. But after a certain period, you after 30, 40, you don't enjoy all these things because you feel like bloated, you feel acidity, so you don't enjoy all these things. Okay, so that's the age also plays very vital role in while eating. Okay. Okay, then आपने सुना होगा, fasting is also common in all religion. Okay, you have heard most that fasting in every religion in India there are some things are connected culturally towards fasting. In every religion there is a fasting occasion, like when for some 1 days, 2 days, or everyone have their specific days for fasting. Okay, so again, when you say fasting to someone or according to fasting, you have to plan a diet also. Like if you know you have a client who does a fast on every Monday or every Tuesday or every Thursday, so you have to plan your diet according to that also. Okay, you have to consider all these things before planning someone's diet. Okay, so again, milk, milk is considered good in every culture, in every religion, every people, mostly most of people, no one is against milk, so most of people like milk. So while planning that also you can think papaya is considered as fasting food. As you know, like if someone is on diet or someone is on fasting for
regional or cultural concern, you can add papaya also in their diet. Okay. Okay. So, social value of food. As you know, there are many in our culture, a food is also considered a status symbol. What people are eating, like if some you can see a ragi and a veggie, some people are considered as poor people food. Okay, poor people's food, and meat, fish, paneer are considered as fancy and rich people food. Why? Because economically, if you see there is difference between price of ragi or veggies and meat, fish, paneer. There is difference between economic price. That's why it's considered as rich and poor. It's specified as that. Okay. And there are some taboos in religion. Like if you know, there are some things in some religions are eaten and some are not. Like if you know, Hindus do not eat beefs, or Jains do not eat eggs or something, or Islams do not consume porks. So why you need to know and why you need to understand all these things before planning someone's diet? That's why I'm again and again I'm saying diet should not plan according to your comfort. It should be plan according to someone like your client's perspective. It's your client's comfort. Okay, according to their religion, their culture, you need to plan their diet. You cannot say to a Jain person who's a born and his whole family is belong to Jain, you cannot say no, eat eggs, it has more protein value. No, you have to find some other alternatives to give him protein or to give her protein, what kind of protein they require. Okay, so that's why you need to understand all those things. Okay, before planning someone's diet, you need to understand someone's what is culture and what is usual there, in which upbringing they have uh, gone brought up. Okay. Okay. So now psychosocial factors. So in psychosocial factors, a food is symbol of security. Okay. So when we are happy, we eat food. Like we like food eating. We like eating our food, and a food like as I say, milk is also associated with security. It's like if we are happy, we eat very happily. We don't have any problem with any food. But when we are sad now, we don't like to eat anything. Like हम गुस्सा होते हैं, किसी बात से दुखी होते हैं, तो हमें खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से एक शॉक में होता है कि हमें कुछ खाने का उस टाइम में मन नहीं करता, हमें उतना किसी चीज में इंटरेस्ट होता नहीं है खाने का। ओके, so when we are sad or angry, we don't like to eat anything food because we are like our mind is in state of shock, so that's why it doesn't happen. Okay, so psychological social factors cause why this thing is important to you, why this topic is here in this slide. If you handle some person who is in depression or anxiety, so that person won't, if you give that person, her or him, if you give 5 to 6 a meal a day, what happens? Usually obese people have this kind of things. They have very obese people, sometimes they get into depression or anxiety. So you cannot say them the 6 to 8 meals or a day per day. Why? Because they won't have that kind of capacity to eat or to make that kind of food. So before giving diet to someone, you need to understand their mental state also. In what psychological state they are, what kind of body. It doesn't mean like you will prescribe a diet and they will follow. No, it doesn't happen with some depressed people. Because when someone people they have body dysphoria, they get worried and they get stressed. You cannot give them diet randomly, follow this diet from tomorrow. No, you have to understand their psychological state also before giving them diet. Okay. So what is benefit of following a healthy diet and a unhealthy diet? See, like if you're on healthy diet, okay, if you're on healthy diet, you will have self acceptance. Like as I say, you won't have any body dysphoria or anything. Okay, so more energy, okay, better digestion, and longer lifespan. You will live a happy, healthy life in a longer way. Okay,
so longer lifespan, better digestion. You won't feel like nowadays what we know, people feel hungry or people just feel like need to eat and they start eating, but then later they feel acidity, bloated, then they have to take other medicines for all these problems. Okay. And more even they eat so many things, like people will go to McDonald's and order a whole meal and eat all the 1 or 2 meals together, and still they feel like sleeping. They don't feel good energy levels. So that's a benefit of like eating healthy diet. देखिए मैं बोल रही हूँ कि हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट में फर्क क्या होता है। अगर आप हेल्दी डाइट पे हो तो आपकी बॉडी जैसी भी है आप एक्सेप्ट करके चलोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड काम है। अगर आप राइट चीजें खा रहे हो, आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से खा रहे हो, तो आपका जो ब्रेन है उसको भी राइट अमाउंट में फूड और बाकी सारी चीजें मिल रही है। तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड शांत रहता है। आपका माइंड शांत रहता है, आपका स्टमक अगर प्रॉपर रेगुलेट कर रहा है तो आपका माइंड भी प्रॉपर रेगुलेट करेगा। Okay, if a happy stomach leads to a happy brain. Okay, so if you're on a healthy diet, mentally you will be always calm. Okay, you will accept whatever your body type is. I'm not saying you should accept 100 to 100 kgs body fat. Okay, acceptance is you are healthy, you are able to do anything, whatever your work you're doing, you're happy with it. Okay, and longer lifespan. Okay, आपका एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ स्पैन रहेगा। एक लाइफ की जो टाइमिंग है वो काफी लंबी और अच्छी चलेगी और हेल्दी चलेगी। नीड टू फॉलो हेल्दी डाइट फ्रॉम वेरी स्टार्ट। ओके, मोर एनर्जी एज आई सेड, अगर आपने घर का तो कहीं पे कुछ अच्छा खाया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स राइट अमाउंट में जितनी आपको बॉडी को नीडेड है उतनी खाई है तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स अच्छी आएंगी। अगर आपने जाके जंक फूड 2-4 बार भी खा लिया, मतलब लाइक होल मील में बता रही हूँ, अपने 2-4 बार होल मील्स भी ले लिए जो बाहर के जंक फूड हो गए, तो भी आपको खाने के बाद नींद आएगी, आपको बहुत lethargic फील होगा, रेस्ट करने का मन करेगा। And better digestion, if you eat right food, if you eat a healthy food, your body will digest food properly and your digestion system will be good. If you eat a unhealthy food, doesn't matter in which quantity you are eating, your digestion system will disturb simply and you won't be able, you will have acidity, bloating and headaches, this kind of things you will face. Okay, so अपने unhealthy diet, like what are drawbacks of unhealthy diet? You will feel depressed, you will, there are cancer risks in many some junk foods, or nowadays you can see many health problems because of unhealthy diet, diabetes, heart disease. There are many drawbacks of unhealthy diet. Okay, so that's the question ki what is nutritionally what is good, this orange or this packed orange juice? Because if you see both, you can see there are some preservatives in these bottles which will देखिए कोई भी चीज जो है, अगर आप ये नॉर्मल फ्रूट जूस रख रहे हैं, अगर आपने बाहर उसको रखा जो एक प्रॉपर आपके सामने ही फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, 1-2 घंटे, 3-4 घंटे के बाद वो खराब हो जाएगा अगर आपने बाहर रखा। तो वही जो नॉर्मल पैक फूड है वो आपने बहुत टाइम तक बाहर रखा तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स है। जितना लॉन्गर कोई भी चीज प्रिजर्व की जा रही है, जितनी लॉन्गर वो चल रही है, इसका मतलब वो उतनी उसमें उतनी एडेड प्रिजर्वेटिव्स हैं। मतलब अगर आप 50% जूस जो पी रहे हैं उसमें 20-30% तो 50% तो कम से कम प्रिजर्वेटिव रहेगा, एंड रिमेनिंग देन यू आर ईटिंग और हैविंग दैट जूस। पर आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा ये जूसेस में वो मेंशन करते हैं कि दीज आर जस्ट फ्लेवर्स, दीज आर नॉट रियल फूड्स। देन अगेन यू आर ईटिंग फेक फ्रूट्स और फेक फ्रूट जूसेस। ओके, so that's why you have to understand. Okay, so what is nutritionally good? If you eat a fruit juice which is extracted freshly in front of you, it is good. Because why? Because it's fresh. There are many fruit vitamins are there. There is no added sugar in that. There are no preservatives in that. But if you take a packed fruit juice with same quantity, it won't be that much helpful. Okay, there will be many preservatives in that, many added, much more added sugar and many things. Okay.
Okay, yeah, I have explained this. What is good nutrition status? I told you. Okay, so well balanced and diet which supplies all the above body's requirement. Like I told you, to many things like from your body to your skin to your hair, many things are important. This diet is called balanced diet. Okay, so like what is the benefit of having or eating balanced diet? A shiny hair, smooth skin, clear eyes, alert expressions, well-developed bones, and correct weight and ratio of height. Okay, good stamina, regular sleep, and regular excretion of habits and resistance to disease. अभी बहुत सारी चीजें like anyone doesn't understand इसमें, तो मैं आपको एक बता देती हूँ. अगर आप अच्छे डाइट पे हो तो उसका फायदा क्या है? शाइनी हेयर होते हैं, स्मूथ स्किन होती है, आपकी आंखें काफी क्लियर होती है, आपके एक्सप्रेशन काफी अलर्ट रहते हैं. मतलब अगर आप किसी को, कोई अगर देखिए अच्छे डाइट पे नहीं है ना, तो आपको हमेशा थका हुआ दिखेगा. पर कोई एक अच्छे डाइट पे है, पर वो भले 12 घंटे काम कर रहा है, उसका फेस आपको काफी अलर्ट रहेगा कि अरे कितना बंदा फ्रेश है. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग हेल्दी डाइट. और वेल डेवलप्ड बोन्स, जब वो बच्चे रहते हैं, बच्चे अगर शुरुआत से काफी अच्छा खाना खाते, बैलेंस होंगे, यानी प्रोटीन, फैट, फूड, ये सब रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनके बोन्स काफी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, उनकी हाइट काफी अच्छी से होती है. ओके, हाइट और वेट रहता है वो भी काफी अच्छे से रहता है, उनका जो रेशियो रहता है हाइट वेट का वो भी काफी अच्छा रहता है. अगर जो बच्चे अभी आजकल का आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट है, हर कोई 6 फीट टॉल नहीं होता, क्योंकि पर इंडियन एवरेज हाइट उतनी थी एक टाइम पे, 6 फीट. लेकिन क्या हुआ आफ्टर सम टाइम, हमारे जो है कि 5'7" तक थी एक इंडियन एवरेज हाइट, पर अभी मोस्टली क्या हो रहा है, 5'5" की रेंज में सब लोग आ रहे हैं. एंड वाई? बिकॉज हमारा जो डाइट है, हमारा जो पर डे का फूड इंटेक है, वो काफी डिग्रेड हो जा रहा है. अभी अभी मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स देखे होंगे, मोस्ट ऑफ फैमिलीज जो रहती हैं, वो बच्चों को क्या मैगी दे देते हैं खाने के लिए, बिस्किट्स दे देते हैं खाने के लिए. प्रॉपर खाना हर कोई घर में, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी इतने बिजी हो गए कि उनको टाइम नहीं होता ना. न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, उतना खाना नहीं बन पाता. सो व्हाई दे डोंट ग्रो प्रॉपरली. 5 फीट, 5.5, 5'6", 5'7" तक लास्ट टू लास्ट चले जाते हैं. दैट टू 5'7" इज ऑल्सो रेयर केस. 6 and 6 फीट अबव पीपल आर लाइक, जो जिनके जेनेटिक्स में है, वो ड्यू टू जेनेटिक्स उनको मिल जाता है. अदरवाइज अगर उनके फूड में प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, तो उनकी हाइट और वेट प्रॉपर नहीं डेवलप होते हैं. ठीक है, आपका खाना अच्छा रहेगा तो आपका स्टैमिना लेवल अच्छा रहता है, आप ज्यादा वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आपकी ओके. आपकी जो डे, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको एक अच्छी नींद आएगी. अगर आपने सुना होगा, बहुत लोग तो जब सोने जाते हैं उनको अच्छे से नींद नहीं आ पाती. ओके, बहुत टाइम तक वो जगे रहते हैं, उनको तुरंत नींद नहीं आती. वाई? बिकॉज दे हैवंट ईटन. अगर उनका खाना प्रॉपर नहीं होता, इस वजह से उनको नींद नहीं आती, क्यों? स्टमक पेन हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, इसको नींद नहीं आती. रेगुलर एक्सक्रिएशन ऑफ हैबिट्स, मतलब अगर आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो आपका स्टमक क्लियर रहता है. वाई? बिकॉज यू हैव ईटन इनफ फूड. ओके, रेजिस्टेंस टू डिजीज, आपकी इम्यूनिटी लेवल बनी रहती है, इस वजह से आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो. वाई? बिकॉज ईटिंग, यू आर ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड. ओके. और ये सारी चीजें वही है कि अगर आपने ये सब चीजें नहीं खाई, प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं किया, तो ये सब चीजें अपोजिट हो जाती हैं. ओके, आपको नींद नहीं आती, आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आपका पेट हमेशा साफ नहीं होता, आप बार बार बीमार पड़ते हो. आपके बच्चे जो रहते हैं, अगर जो उनको प्रॉपर उनको डाइट आपने नहीं दिया है, तो उनकी हाइट वगैरह प्रॉपर नहीं बढ़ती, ओबीज हो जाते हैं वो. ये बहुत सारे, चेहरा हमारा हमेशा थका थका रहता है. तो ये सारी चीजें रहती हैं. ओके, दिस थिंग्स, पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस, वाइस वर्सा ऑफ दिस अबव विल हैपन. ओके. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, लाइक आपको ये सब नोट्स में मिल ही जाएगा कि कौन सी चीज जो है आपको कैसे यूज करनी चाहिए. जैसे फैट्स, बटर, क्रीम, ऑयल, ये आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए. जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री पोल्ट्री दही, चीज, ये सब हो गया, ये आपको 2-3 सर्विंग्स में दिन में थोड़ा थोड़ा यूज करना चाहिए. फ्रूट्स जो रहता है, 3 से 5 सर्विंग की फ्रूट्स की होनी चाहिए. कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड्स है, सीरियल, पास्ता, ये सारा रहता है. इसका भी एक रहता है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको लेना है, ज्यादा नहीं. तो ये सारी चीजों को प्रॉपर प्लानिंग आपको मिल ही जाएगा. ये बस आपको एक सुपरफिशियली आइडिया है कि कितने सर्विंग्स आपको यूजुअली कितना लेना चाहिए. ओके, यूजुअली लोग क्या करते हैं, चिकन वगैरह हो गया लोगों का, हमारा वीकली रहता है, पनीर हफ्ते में 1-2 बार रहता है. तो डे टू डे हम प्रोटीन इंटेक नहीं करते, तो उस आइडिया के लिए कि कम से कम दिन में 2 से 3 बार प्रोटीन प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, तो आपकी बॉडी प्रॉपर नरिश्ड रहेगी. ओके, इसकी क्वांटिटी पर्सन टू पर्सन वैरी करती है.
जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी बॉडी के लिए जो रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं कि वो एक अलग अलग क्वांटिटी में आपको लगती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ये बॉडी की काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ओके। तो अगर आपने देखा होगा कि हमारे डाइट में यूजुअली कैसे रहना चाहिए, एक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कम से कम 40% या फिर 30% का होना चाहिए रेशियो, फिर ब्रेड, सीरियस, पोटैटोज, फिर मीट एंड फिश, फिर फैटी एंड शुगरी फूड्स एंड मिल्क एंड डेयरी फूड्स। ये अकॉर्डिंग टू उनके होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू पर्सन पर्सन क्वांटिटी उसकी वैरी करती है, पर एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए। ओके। ओके। तो जो फूड एक्सचेंज की 9 फूड एक्सचेंज की लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान होता है, और पर्सन टू पर्सन फिर ये डाइट प्लान वैरी करता है। तो अभी जो 9 फूड ग्रुप्स है, जिसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, जैसे वेजिटेबल एक्सचेंज होता है कि बॉडी में कितना लेस टू लेस कार्बोहाइड्रेट जाए। इसलिए 100 ग्राम वेजिटेबल के अराउंड जो रहता है वो एक टाइम पे कुक किया जाता है कि हाँ, आपका कार्बोहाइड्रेट कम होगा, और अब किसी एक कम फैट अमाउंट में आपको उसको कुक करना है, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके। तो वेजिटेबल ये जो एक्सचेंज लिस्ट है, ये आपको प्रॉपर, इसका आगे न्यूट्रिशन में आप जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जैसे बेसिक आइडिया है कि कितना होना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए डाइट बहुत टाइप के होते हैं, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि आजकल देखिए कोई भी अपने हिसाब से कुछ एक नया बना देता है और उसको एक नया नाम रख देता है। तो डाइट के इतने वैरायटी है जितने आप बना सकते हो, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन लेवल। लोग कल को उठ के ये भी बोल सकते हैं कि अरे, आई एम डूइंग अ बीट रूट डाइट। बीट रूट यानी क्या है, आप बीट रूट खा रहे हो। आई एम ऑन कैरेट डाइट। सो डाइट जितने टाइप के बना सकते हो उतने टाइप के हैं। जितने लोग हैं, जितने डाइटिशियंस हैं, उनके दिमाग से कुछ ना कुछ करते हैं। बेसिक जो हम लोग कुछ टर्म सुनते हैं वो लो कार्ब सुनते हैं, हाई कार्ब सुनते हैं, हाई प्रोटीन सुनते हैं, मॉडरेट प्रोटीन सुनते हैं, या फिर मॉडरेट कार्ब्स डाइट सुनते हैं, या फिर अपनी कीटो सुना होगा, या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग सुना होगा। ऐसे बहुत सारे डाइट्स है, हर डाइट का अपना एक नाम होता है, हर डाइट का नाम चेंज होता रहता है। बैंटिंग डाइट शुरुआत में था, तो बहुत सारे डाइट हैं और बहुत सारे डाइट चेंज होते हैं। वी जस्ट हैव टू प्लान डाइट अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइंट्स कंसर्न। अगर आपका क्लाइंट ओबीज है, कौन से बॉडी टाइप में है और किस टाइप में आपको उसका डाइट प्लान करना है। ओके, वो एक्टोमॉर्फ है, वो मेसोमॉर्फ है, वो एंडोमॉर्फ है। ओके। ओके। तो सेकंड में बता रही थी वेजिटेबल एक्सचेंज रेट। तो उसमें क्या होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स होते हैं, जो 7 ग्राम एंड अबव कंटेंट होता है, जिसमें जैसे बीट रूट हो गया, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सारी चीजों में 7 ग्राम टू 10 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और वो वैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, फाइबरस कार्बोहाइड्रेट उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको एक्सचेंज लिस्ट है, ये आपको प्रॉपर मिल जाएगी आगे। Fruit exchange list. So each fruit on this list provides around 10 ग्राम carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको 10 ग्राम तक नीडेड है। वो फ्रूट्स कैसे हैं, फिर सीरियल है, सीरियल्स में जो रहती हैं वो कैसे 20 ग्राम से कार्बोहाइड्रेट्स तक सीरियल्स होने चाहिए, उससे ज्यादा के नहीं होने चाहिए। पल्सेस है कि 30 ग्राम ऑफ रॉ पल्सेस कैन हैव 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो फ्लैश एंड फूड एक्सचेंज, तो ये जो मीट है वगैरह है, तो मीट में कितने ग्राम प्रोटीन होता है और कितनी क्वांटिटी में होता है। जैसे 50 to 60 ग्राम ऑफ चिकन, या फिर पनीर में आप बोल सकते हो 7 to 10 ग्राम तक वैरी करता है प्रोटीन। ओके, मिल्क एक्सचेंज हो गया, 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 100 किलो कैलोरीज इज कांस्टेंट, इट वैरीज फ्रॉम CHO एंड फैट कंटेंट ऑफ फूड्स। ओके, 5 ग्राम तक प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, बट अगेन इट वैरीज कौन से टाइप का है। जैसे दूध अगर आप पी रहे हो तो गाय का दूध है कि भैंस का दूध है, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल वैरी which type of milk you are eating low fat milk or you are eating full fat milk. According to that, protein quantity will vary. Okay. So fat exchange list जो होता है, it will mostly butter, edible fats, creams. It varies usually 11 gram of fat in that 100 grams, in 100 grams. Okay. So according to that, it varies according to quantity, according to the oil or the butter we are using, and sugar exchange. Jaggery, honey, jam, jellies are usually 5 gram of carbohydrates are in and 20 calories. These are different according to this.
So you can have this list and you can see आपको एक बार notes मिल जाएगा, तो आप इसके हिसाब से अगर स्क्रीनशॉट अवेलेबल है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको ये नोट्स मिल ही जाएगा कि कौन सी चीज में यूजुअली कितना होता है। देखिए जतिंदर सर, मैंने बस बता रही हूँ कि कौन सी चीज में कितनी चीजें होती हैं, जैसे 100 ग्राम कैलोरीज कितनी है, उसमें जो है वो अनकुक में उसमें क्वांटिटीज कितनी है, तो वो सारे एक्सचेंज लिस्ट है, तो वो इसका आपको नोट्स मिल जाएगा सीरियल का। ये तो है कि सीरियल एक्सचेंज है, जैसे आपने राइस, गेहूं, ये सारी चीजों में कितना होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसमें है। ओके, सेकेंड है फैट में, है कि फैट में कितना फैट होता है, बटर घी वगैरह में कितना फैट होता है, इसके एक्सचेंज लिस्ट है। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज लिस्ट है। ओके, तो ये आपको नोट्स मिल ही जाएंगी, ये फ्रूट्स के एक्सचेंज लिस्ट है। कल को आप अपना डाइट प्लान करते टाइम, फिर किसी और का डाइट प्लान करते टाइम, ये सारी चीजें आप आपके हैंडी रख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। ओके, लेग्यूम पल्सेस ये सारी चीजें हैं कि ये सारी चीजों में आपको ये सारी चीजें आपको प्रॉपर मिल जाएंगी सर से। ओके, दीज आर ऑल। जैसे मैंने ये कि आपको मिल्क का ये बताया था, जूसेस का, व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड ऑल दिस थिंग्स इन दिस। ओके, केक्स एंड पेस्ट्रीज में कितनी होती है कैलोरीज। ओके, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कितना होता है उसमें, ये सारी चीजें हैं। ये आपको चीजें तब काम आएंगी जब आप किसी क्लाइंट को काउंसिल कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन यू काउंसिल सम क्लाइंट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कैलोरीज दे आर हैविंग। अभी मोस्टली पीपल विल से दैट देयर आर नो कैलोरीज इन अल्कोहल्स, सो यू कैन टेल दिस कि इतने वॉल्यूम में इतनी कैलोरीज होती हैं। वो कैलोरीज की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है ये तो आगे की बात है, बट फिलहाल यू कैन सी कैलोरीज, बट व्हाट आर some side effects and some good benefits of this calories you will get in future। अभी फिर सिर्फ और सुपरफिशियल एक आइडिया ले रहे हो कि आपको कैसे डाइट प्लान करना है। ओके, सो okay, so this type of exchange list will help you to plan a diet and to understand according to that। okay, so यहाँ तक तो अपना लेक्चर खत्म हो गया है। आज आपको सिर्फ बेसिक एक इंट्रोडक्शन था न्यूट्रिशन का कि व्हाट इज मेन पार्ट्स एंड व्हाई एंड हाउ यू शुड प्लान। ओके, तो इसके बाद किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, अनम्यूट किया हुआ है सबको। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, मैं बोलना चाहता हूँ मैम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ मैम कि अगर कोई इम्यूनिटी एक बात कैसे कर रहा सही है तो करें। एक मिनट, अगर कोई एक बात कर रहा है तो प्लीज बाकी सब लोग आपका माइक ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे आवाज नहीं आ रही बहुत लोग। बोल रहे हैं। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। 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 हेलो, हेलो। बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ मैम आवाज। कि इम्यूनिटी हाँ, कैसे सही करें, इम्यूनिटी को सही कैसे देखिए करें। इम्यूनिटी सही करने के लिए ना, मेन है कि आपका प्रोटीन इंटेक जो है, जी। आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, प्रोटीन इंटेक जैसे मैंने बताया, पनीर, चिकन, ये सब अगर आपके हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से अगर प्रॉपर है, तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन रहता है वो इम्यूनिटी सेल्स बनाते हैं। जो विटामिन सी, विटामिन ई जो रहता है, जो मिनरल्स और विटामिन रहती हैं, वो भी इम्यूनिटी सेल्स बनाने में हेल्प करती है। तो ये सब का जो प्रॉपर इंटेक रहता है, तो वो आपको हेल्प करता है डाइट प्लान करने में, वो आपको इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन अभी आप माइक अनम्यूट करके प्लीज क्वेश्चन बोलिए। मैं बोल रहा था मैम। हेलो। हम्म,
कि हम जिस बोलिए। जगह पर रहते हैं उस जगह पे पानी में आयरन बहुत ज्यादा है। हाँ, पानी में आयरन बहुत ज्यादा है, तो इससे बॉडी में दिक्कत तो करते हैं ना, गैस फॉर्म ज्यादा हो जाता है पानी में आयरन के चलते। तो इससे कैसे निजात मिला जाए, छुटकारा मिलेगा? और देखिए, आयरन एक है ना, आयरन एक तरह का मिनरल है। तो मिनरल अगर जी आप जिस जगह पे बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं तो यूजुअली बॉडी हैंडल कर लेती है आयरन, क्योंकि आप जी। जिस जगह पे बॉर्न एंड बॉटम हो, अगर वहां पे आप रह रहे हो तो आपकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी ने अडॉप्ट नहीं किया है तो आपको प्रॉपर फिर किसी डॉक्टर के पास विजिट करके आपको वो चीजें के लिए एक क्लिनिकल अटेंशन लेने की जरूरत है। ओके। मेन बात क्या है ना मैम, कि जो भी गैस यहाँ में गैस खाने के बाद तो गैस प्रोड्यूस हो जाता है ना बॉडी में, तो फिर हम्म। स्किन में रेसेस आ जाते हैं। फिर मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो फिर स्किन ग्लो हो जाती है, फिर मैं यहाँ आता हूँ तो फिर स्किन वही रेसेस टाइप हो जाती है। तो इसी के लिए बता रही हूँ ना आपको, आपके फिजिशियन हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा किसी डॉक्टर से, क्योंकि अगर आप रह रहे हो उस जगह का आपको एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा है तो वो एक क्लिनिकल कंडीशन है। और वो एनवायरनमेंट आपको के लिए आपको डॉक्टर के पास जाके उससे वो आयरन के लिए या फिर जो भी आपको चीजें लग रही है वैसी दवाई लेने की जरूरत है। ओके मैम, ओके। ओके, I नेक्स्ट have a क्वेश्चन। question. बोलिए। एक बॉडी को कितने अमाउंट तक अपना ये देना चाहिए, लाइक आपका वॉइस नहीं आ रहा, नीलेश बात करेगा, नीलेश सागवेकर। हाँ आप थोड़ा हाँ, लाउडली बात कीजिए, आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। एक बॉडी को कितना अमाउंट तक डाइट देना चाहिए, कितने अमाउंट तक? तो डाइट देना चाहिए कभी कोई भी बॉडी हो तो कितने अमाउंट तक डाइट देना चाहिए? डाइट? हाँ, लाइक मैं सलाद ऐड किया, लाइक चिकन हाँ ऐड हाँ किया, लाइक कार्ब हाँ। देखिए, वो जो है ना, आप प्रोटीन और फैट की बात कर रहे हैं या फिर वेजिस की बात कर रहे हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की। ये कैसे वैरी करता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट एंड योर हेल्थ कंसर्न्स, व्हाट इज योर ग्लूकोज टॉलरेंस। सो ये सारी चीजें वैरी करती है। तो ये सारी चीजें देखिए, अगर आप आगे न्यूट्रिशन का ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको आगे कोर्सेज में पता चलेगा कि किसी पर्सन की हाइट वेट कितना है, उस हिसाब से कैसे प्लान करना है न्यूट्रिशन, उस हिसाब से उनको कैसे रखना है, कितना रखना है डाइट में, ये सारी चीजें। तो ये जैसे जैसे आप आगे लेक्चर्स में जाएंगे, तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इस सब के लिए ना थोड़ा डिटेल लगता है, क्योंकि उस पर्सन का डाइट में कितना चिकन रखना है, कितना सैलड रखना है, उसके लिए उस पर्सन की हाइट वेट वर्कआउट ट्रेनिंग का जो उसकी ये होगी इंटेंसिटी होगी, वर्कआउट इंटेंसिटी, उसका ग्लूकोज टॉलरेंस, उसका पर डे का शेड्यूल, ये सारी चीजें मैटर करती है आपको किसी की भी डाइट में कुछ भी प्लान करने से पहले। ओके। और कितनी क्वांटिटी में रखना है, कितनी ग्राम्स में रखना है, ये सारी चीजें उस सब पे डिपेंड रहती है। आप रैंडमली किसी को नहीं बोल सकते कि आपको इतना ग्राम वेजेस खाना है फिर इतने ग्राम चिकन खाना है। आपको उस पर्सन का हाइट वेट पर डे का शेड्यूल वर्कआउट इंटेंसिटी शुगर टॉलरेंस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। I have a question. बोलिए मैम। Okay, in the starting आपने बोला कि जो भी clinical dietitian and nutrition में difference है. Many people have like PCODs, सर आप hypertension. हाँ, Hello. एक बार रिपीट PCODs. कीजिए प्लीज, आपका वॉइस ब्रेक हुआ जी, है। मैं हाँ। आपसे कह रही थी कि आपने like introduction में आपने बोला कि clinical dietitian हम्म, and nutrition is having a difference. हम्म, But nowadays जितने हम्म, लोग जिम में भी आते हैं for workout, they have hypertension, हम्म, they have diabetes, they have PCODs, हम्म, कुछ ना कुछ रहता है. हम्म। So how do we plan their meal with even though they are taking medication for whatever illness or disease they have? सी देखिए, पहले तो क्या है, आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन ना, ये सारी चीजों में पहले तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, पीसीओडी यू कैन इन्वॉल्व, बिकॉज पीसीओडी एक फूड डिसऑर्डर की वजह से होता है। जब अपनी ह्यूमन जो पीसीओडी का आपको एक अलग से लेक्चर होगा, पर उसमें आपको पता होगा पीसीओडी पीसीओएस जो रहता है, ये सारी चीजों डिपेंड करती हैं और उनके हिसाब से डाइट कैसे प्लान करता है ये आपको आगे पता चलेगा डेफिनेटली। पर पीसीओडी पीसीओएस एक क्लिनिकल कंडीशन फूड हैबिट्स की वजह से अराइज होती है। हमारे बचपन से जो हमारी मॉम या फिर हमारे फैमिलीज में जो खाना रहता था वैसा हमारा खाना नहीं है ना, हम उतना काम करते हैं। अभी हमारा लाइफ ज्यादा सेडेंटरी हो गया है और हमारे फूड इंटेक काफी बढ़ गया है, जितना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो हमें पीसीओडी पीसीएस ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो ये No, फूड I हैबिट्स की understand वजह that. से हुआ। यस यस, हाँ, तो वो आप कर सकते हो। पर डायबिटीज
किसी का बोलते हैं ना, किसी का जेनेटिकली भी हो सकता है, हाइपरटेंशन कैन बी जेनेटिक ऑल्सो, एंड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन हैपेंस आफ्टर सो मेनी थिंग्स। जब पर्सन ओबीज हो जाता है, जब पर्सन बहुत ज्यादा खाने लगता है, ध्यान नहीं देता, सोता नहीं है अच्छे से, बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो डायबिटीज हाइपरटेंशन बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। वो बस आप फूड हैबिट्स ठीक करके आप नहीं कर सकते उसको क्योर, इसलिए उसको नहीं मेडिकल नहीं, अटेंशन और क्लिनिकल I'm not talking about how to cure it. I'm talking about how to plan a diet या for फिर such hyper, patients. नहीं नहीं, यू कैनॉट प्लान डायबिटीज, प्लान डाइट फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। क्लिनिकली यू डोंट हैव एनी राइट टू प्लान। हाँ, पीसीओडी पीसीएस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ फूड डिसऑर्डर दे हैव गॉट दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आप पीसीओडी पीसीएस का डाइट प्लान कर सकते हो, बट यू डोंट हैव एनी राइट। हाँ, हमको बोल सकते हो डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कि सर थोड़ा ग्लूकोज इंटेक कम करो, मैम थोड़ा ग्लूकोज इंटेक में सॉल्ट इंटेक कम करो, ये सारी चीजें जो है ना आपको बेसिक आइडिया होगा, बट वी डोंट हैव एनी राइट टू प्लान देयर डाइट। ओके, डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन, पीसीओडी पीसीएस यू कैन प्लान because that happens because of food habits. Okay. One more question. अभी जो आपने exchange of food with calorie and grams में बताया, they were mentioned uncooked, uncooked, uncooked. So will it change when it हाँ is cooked? हाँ, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। देखिए, अगर आपने बहुत हाई फ्लेम में चेंज कर दिया ना, तो उसका जो फूड, देखिए जब कुक करते हो ना एक नॉर्मल रेंज में, एक नॉर्मल जब खाना बनाते हो ना, तो उसका फूड का जो कैलोरी है वो, या फिर वो जो प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो 20-30% डाउन हो जाता है। जब आप उसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम में बनाते हो तो 50% तक डाउन हो जाता है, 50 to 60%। और जब प्रॉपर जल जाता है तो 60 to 70%। जैसे आपने देखा होगा चिकन तंदूर वगैरह है, तंदूर चिकन वगैरह के ज्यादा देर वो कुक नहीं होता, 2 to 3 to 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, ऑलरेडी मैरिनेट किया जाता है, एंड देन तंदूर करके फिर आप खाते हो। तो उसमें क्या होता है, तंदूर में कम फ्लेम में यूज होता है ना, तो उसमें फिर भी सिर्फ 20-30% ही जाता होगा। जब हमने सिर्फ, आपने सुना होगा चिकन या फिर मटन जब आप कुकर में लगा दो प्रॉपर सिटी में, तो उसमें बहुत ज्यादा वो डाउन हो जाता है। ओके, Third वो question. उसका जो प्रोटीन क्वांटिटी। हाँ बोलिए। एक last question. Sorry, I'm taking a lot of time. नहीं Last नहीं, चलेगा, question is कोई प्रॉब्लम। last question is that कि आपने two forms of juices दिखाया. One is fresh juice, freshly squeezed, and one is a bottled juice. But here हम लोग को इधर जो bottled juices भी होते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है no added sugar, no preservatives added, freshly squeezed, and they are वॉइस bottled एक्चुअली for ब्रेक हो like आपने एक पिक्चर शो किया था freshly squeezed and a bottled juice. तो Yes. So in that freshly हाँ, नहीं squeezed समझ and गई मैं bottled क्वेश्चन, और सुना मैंने। आप ये बोल रहे हैं ना कि बॉटल्ड। bottled juice के ऊपर भी it's mentioned no added sugar, no preservatives added, freshly squeezed, and even if you read at the back उसमें कोई preservatives नहीं होता है. So even that is as bad as the bottled juice. और देखिए, मोस्टली मैं बोलती हूँ कुछ ब्रांड जो रहता है ना, एक आध दो ब्रांड्स अभी नए निकले हैं जो इस जैसे बीच में एक ब्रांड था, बट आई थिंक वो बंद हो गया अभी। वो फ्रेशली जूस देते थे और उसका एक्सपायरी जल्दी होता था। लाइक जी 1-2 हफ्ते में अगर आपने उसको कंज्यूम नहीं किया ना, तो 1-2 हफ्ते में वो ब्रांड का ये हो जाता था, वो फूड खराब हो जाता था। इस वजह से वो ब्रांड आज आउट ऑफ मार्केट है, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का था। वाई? बिकॉज इट वॉज फ्रेशली स्क्वीज जूस, एंड दैट्स व्हाई वो आउट ऑफ मार्केट चला गया। ओके, सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको कोई भी चीज जो है, वो अगर आप चाहते हो कि जो शेल्फ में रखी होती है ना, वो मार्केट के हिसाब से अगर वो 5-6 महीने, 7-8 महीने, 1-2 साल तक नहीं कंज्यूम किया जाता, तो भी अच्छे से रहता है। इसमें उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते ही हैं। अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो वो, मतलब अगर शेल्फ लाइफ में भी ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, मतलब अगर आप बोल रहे हो ना कि 2, 4, 5, 10% तक प्रिजर्वेटिव्स है, तो वो 3-4 हफ्ते में चला जाएगा। ऐसे अगर उसमें 20-30% का रेशो है, तो वो 1-2 साल, 3 साल तक रहेगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो वैसे अगर फ्रेशली है, फ्रेश से आपने आपके सामने लिया, उसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। अभी कैसे ना, मोस्ट ऑफ उसमें क्या रहता है, बहुत सारे शुगर सिरप्स और शुगर रहते हैं प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में, या ऐसे कुछ शुगर सिरप रहते हैं कि वो अगर आप ऐड करो तो वो चीजें, वो जूस वो काफी लॉन्ग टर्म तक चल रहा है। देखिए कैसे है ना, इंडिया में आप एडवर्टाइजिंग में, आप मार्केटिंग में, आप आगे फ्रंट पैकेजिंग में कुछ भी लिख दो, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अगर आपने वो रसना वगैरह का वो सब ऐड देखा होगा, तो उसमें आगे लिखा हो रहता है कि फिल्ड विथ ऑरेंज एंड ऑल,
और उसके पीछे न्यूट्रिशन में छोटी लाइन में लिखा होता है नो ट्रू फ्रूट्स ओनली फ्लेवर्स आर एडेड, ओनली फ्रूट फ्लेवर्स आर एडेड, पीछे लिखा हुआ होता है उसके। तो इंडिया में अब एडवर्टाइजिंग में, फूड पैकेजिंग में आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होने वाला है। ओके, तो आगे की पैकेजिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, नो शुगर नो प्रिजर्वेटिव्स, पर आप पीछे जाओगे ना तो शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता है। ओके, तो शुगर का एक और नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है एक टाइप है जो शुगर है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, शुगर नहीं लिखते, वो लोग कार्बोहाइड्रेट्स लिख देते हैं पीछे न्यूट्रिशन ओके प्रोफाइल में। तो वैसे वो टेक्निकली साइंटिफिकली बच जाता है ऐसी सब चीजों से। प्रिजर्वेटिव्स रहता है, प्रिजर्वेटिव्स का एक कोड नंबर नेम होता है, तो वो कोड में लिखते हैं। अगर जी आपने देखा होगा शुगर में, शुगर की जगह पे INS ऐसा कुछ तो एक केमिकल शुगर होता है, उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम में साइंटिफिक नेम्स वहां पे मेंशन होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता शुगर और प्रिजर्वेटिव्स है उसमें। और सिंपल है, अगर शुगर ओके प्रिजर्वेटिव्स नहीं है ना तो वो 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उसमें प्रिजर्वेटिव्स है इसलिए वो महीने 2 महीने साल 2 साल तक चलता है वो जूस वहां पे शेल्फ में। ओके थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को कुछ डाउट? हाय मैम, प्रीतम here. हाँ बोलिए। Can you hear me? ओके, मेरा सवाल ये है कि हम लोग ने भी न्यूट्रिशन के बारे में पता किया कि कितना ग्राम प्रोटीन है, उसमें कितना कार्ब्स है, बट देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड उसका एब्जॉर्प्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर फूड मटेरियल्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें या कैसे हम लोग जानें? से देखिए, एब्जॉर्प्शन जो रहता है ना वो चीज से डिपेंड रहती है पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, कि किसका एब्जॉर्प्शन लेवल अच्छा है। अभी देखिए, अगर अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी आपकी अच्छी है फॉर एग्जांपल, और उस टाइम पे आपकी बॉडी की नीड है पर डे की 170 या फिर 70-60 ग्राम की प्रोटीन की, 70-80 ग्राम का, अगर सोचो आप इंटरमीडिएट पे हो, आपका 80 ग्राम का पर डे का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो 120-120-130 ग्राम का पर डे का, आपकी बॉडी का नीड कितना है 80 ग्राम, आप खा कितना रहे हो 120-130 ग्राम, बॉडी कितना ऑब्जर्व करेगी, ये 70-80 ग्राम जितना नीड है उतना ऑब्जर्व करेगी, बाकी का सब फेंक देगी। तो ऑब्जर्वेशन वो सारी चीजों पे होता है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सारी चीजों पे भी डिपेंड होता है। अगेन विच टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग, अगर आपने सुना होगा, अगर बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो उतनी न्यूट्रिशनली अच्छी नहीं होती, या फिर अगर आपने वैसे न्यूट्रिशन प्रॉपर कुक नहीं किए, अगर आप कोई भी खाना कुक करते हो, प्रोटीन फैट कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, तो थोड़ा ब्रेकडाउन होते हैं उसके बॉन्ड्स, ब्रेकडाउन होता है इसलिए 10-20% कभी कभी डिग्रेड हो जाता है, पर उसका एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। ओके, तो एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाता है, अगर आपने अच्छे से कुक किया है तो बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फूड अच्छे से यूटिलाइज कर लेती है। और यूटिलाइज तब करेगी जब, एब्जॉर्ब तब करेगी जब बॉडी की नीड हो। अगर आप वर्कआउट करोगे तो अच्छे से 70-80-100 ग्राम से प्रोटीन बॉडी पर डे अपडेट कर लेगी, मतलब ना एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आप वर्कआउट या फिर अपनी बॉडी को इतना नीड ही नहीं कर रहे हो, आप काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको 80-100 ग्राम की नीड ही नहीं प्रोटीन की, तो भी आप खाए जा रहे हो तो आपकी बॉडी फैट हो जाएगी। या फिर वो स्टोरी है, जैसे आपने यूएस वालों का देखा होगा एग्जांपल, यूएस में खेती वगैरह ज्यादा नहीं होती, तो उनको ऑप्शंस क्या रहते हैं, वो लोग एनिमल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पे ही रह सकते हैं ना। तो वो लोग क्या ना बहुत हैवी रेंज में, यूएस वाले जो रहते हैं बहुत हैवी रेंज में चिकन या फिर जो बड़े बड़े मीट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनके पास गेहूं वगैरह नहीं होता है। वो बाद में जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला होगा तब उनको मिला, तब तक वो बहुत हैवी रेंज में बहुत सारे मीट टाइप ऑफ खाते थे, वेजेस खाते थे, तो वो लोग फिर भी मोटे हो गए। क्यों? क्योंकि उतने प्रोटीन की नीड नहीं थी ना पर डे, लेकिन फिर भी वो उतना खाए जा रहे थे। तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी तब होगा जब आप उतनी नीड क्रिएट करोगे बॉडी में। ओके, राइट, एंड एज मैटर भी इफेक्ट करता है, राइट? एज भी मैटर करता है, बट एज भी कैसे, अगर आपकी बॉडी अच्छे से एक्टिव है तो वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। लाइक फॉर पर्सनल एग्जाम्पल, इफ आई कुड गिव यू my grandfather was 90-95 years old. He used to eat a good amount of chicken and ragi roti. उनको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट माई डैड का नॉट ईट दैट मच ऑफ चिकन एंड लाइक ही वाज वे यंगर देन हिम, लाइक 25-20 years लाइक यंगर देन माई ग्रैंडफादर, स्टिल वो उतना नहीं खा पाते थे। क्यों? बिकॉज ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म एज माई ग्रैंडफादर। ओके, एज से ज्यादा ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मतलब बॉडी की एक्टिविटी कितनी रही है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है आप खा सकते हो, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि 60 ईयर वाला शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और 25 वाला कर देगा। यू नेवर नो, 60 वाला इतना एक्टिव होगा कि वो डाइजेस्ट कर देता है,
25 वाला इतना आलसी और इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी कि उसको नहीं जा रहा होगा. Okay, age also matter in that way. Okay, it depends on your activity and your metabolism level of your body. Right. Thank you very much. Okay, और किसी को कुछ questions? Last 4-5 minutes है. Hello, ma'am. हाँ बोलिए. Ma'am, many Bollywood stars and many people, who go to the gym and to exercise, they we hear a lot of news that they get heart attack. Could you give us some reasons why this happens? सी अगर हार्ट अटैक्स अगर आप बोलते हो ना तो कैसे होता है ना, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं. फर्स्ट उनका लाइफस्टाइल क्या है. अगर एक्टर्स अगर आप देखो ना, एक्टर्स 12 to 14 आवर्स सेट पे रहते हैं. उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ, उसके बाद क्या उनकी 8 आवर्स स्लीप होती है. यू नेवर नो. एक्टर्स उनका लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक होता है कि वो भले जिम जाते हैं, अगर वो 12 घंटे, आप सोचिए आप वो 12 घंटे शूट पे रहते हैं, 2 घंटे उनके ट्रैवलिंग के पकड़िए आप 14 आवर्स, उसके बाद 2 घंटे आप उनके वर्कआउट के पकड़िए 16 आवर्स, खाने पीने खुद के पर्सनल काम के लिए और 2 से 3 घंटे तो जाएंगे. तो 18 to 20 आवर्स वो क्या रहते हैं, सिर्फ वो काम में रहते हैं. लाइफस्टाइल 20 आवर्स के रहते हैं और उनको हार्डली नींद कितनी मिल रही है, 4 आवर्स की. इट डजंट डिपेंड्स ऑन योर ओनली फिट रूटीन. आपको नींद भी जरूरी है. 7 to 8 आवर्स स्लीप इज इम्पोर्टेंट. योर राइट न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, योर हेल्दी वेलबींग. योर एक्सरसाइज शेड्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्दी वेलबींग. योर एटमोसफियर, इन विच काइंड ऑफ एटमोसफियर, अगर उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, सो यू नेवर नो, वो डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी से सफर करते हैं. फिर डिप्रेशन एंग्जाइटी से बचने के लिए बहुत सारे लेवल पे एडिक्शंस रहते हैं. कैफीन एडिक्शंस रहते हैं उनको, बाकी अदर सब्सटेंस के एडिक्शंस रहते हैं, या फिर मेडिकेशन ही बहुत सारी चीजों की चालू रहती है. सो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ बहुत लोगों का डेथ होने का जो रहता है ना, अगर ये पर वो उसमें जिम में एक पैरामीटर नहीं होता. उसमें बहुत सारी चीजें रहती है जो पैरामीटर होती हैं, जैसे उनकी नींद, स्ट्रेस लेवल, एंड देयर फूड इनटेक एंड देयर डेली रूटीन. ओके. Okay, ma'am. Thank you. ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन? अगर और किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज के लिए वाइंड अप करते हैं. फिर नेक्स्ट आपका जो न्यूट्रिशन लेक्चर प्रॉपर चालू होगा, वहां से हम चालू करेंगे लेक्चर्स. ओके. If anyone doesn't have any question, then we will address all. If you can address. How to Otherwise, hello. Okay, someone was asking some question, ma'am. Balaji surname, I think. yeah, ma'am. For Yes, ma'am. blood pressure, how we have to take our nutrition food nowadays? See, Are about 25 years and all for stressing. What's the problem? We don't know. Most of them facing blood pressure. see, In for my blood circle, pressure. I'm Yes. official side. Okay. Official side. So many youngsters are suffering from BP, taking some tablets, even in 30 years and all. Okay. See, blood pressure How problems. we modify that one, ma'am? Yeah. See, blood pressure problems arises due to many factors. Again, as I said, just earlier we discussed about heart attacks. Why we get heart attacks? So blood pressure is equally related to that. If some people, if nowadays, why people are not sleeping 7 to 8 hours, they are continuous in front of screens. People are not moving enough. People are not prioritizing their exercises or a healthy routine. So, and again, people are eating like a eating is nowadays is like some hobby. Eating has become a hobby. Eating is not survival. So people are eating just for hobby, just because they want to eat. It feels like if someone else is eating, even if you are hungry, you're going with that person and eating again. So that kind of eating has become a hobby. People are not sleeping enough for 7 to 8 hours or something. People are not focusing or prioritizing their health. Okay, so and we do not have a clear environment. We have polluted environment. We have so many stress and so many goals in this life. So that's why people are suffering from blood pressure, because people continuously are under stress. If you do not eat right amount of food, see, people are taking 7 to 8 meals in a day.
Okay. First you have breakfast, Okay, then ma'am. you have a brunch, then you have a lunch, then again you have a snack. Then before dinner you have something, then dinner, then post dinner you have some sweets. So 8 to 9 meals a day. Then you are indulging your body continuously into digesting your food. So where your body's Okay. focus is digesting your food, then utilizing all that food, and plus you have mental stress. Plus you are not moving also to utilize that food. So you understand Okay, ma'am. all the pressure you're Yeah. putting on your body. That's why this blood pressure is getting high. If you eat normal food, Okay. if you sleep 7 to 8 hours, if you plan your workout and your routine properly, you won't face all those things. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Same as also for diabetes also, ma'am. That also common for now. Same thing, both blood pressure and diabetes. Diabetes also we have to follow a proper food, proper diet, everything, ma'am. I think so, ma'am. The So I connection has hope been everyone disconnected. is done. Okay. So we are done for today. Okay. If you have any questions, you can write Ma'am, it down tell and them address. We to can give address a those review on your questions as WhatsApp. next lecture. Okay. Hello So everyone. bye guys for if you today. like if you like this lecture, please एक कमेंट डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। अगर आपको लेक्चर कैसा लगा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा लगा है तो भी डाल दिए कमेंट। ओके। और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको इवनिंग तक आ जाएगी आपके ग्रुप में। Okay, sir. Okay. ओके, Recording थैंक यू will सो be मच। sent, ma'am. इन Ma'am, इवनिंग, यस recording will यस be यस, give. Okay. Okay. Notes also please send us for future ऑलरेडी reference. सेंड। Okay, sir. Okay, sir. ओके, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। Thank you, sir.